अक्षय प्रताप सिंह ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान अक्षय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह हैं, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार जनसत्ता दल अब कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। जिस तरीके से और पार्टियां लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं और 2027 का चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो जनसत्ता दल भी जुटा हुआ है। लगातार क्षेत्र के दौरे किए जा रहे हैं, विभिन्न जिलों के दौरे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से जनसत्ता दल पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी, किस तरीके से आप तैयारियां करें, आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक कमेटी बनी है जिसमें महासचिव है, प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव, हम लोग जाके जिले वाइज, अभी 56 जिले हुए हैं, जिले वाइज जाके वहाँ पे लोगों से राय, क्योंकि हमारे यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं कह के हम लोग राजा भैया परिवार मानते हैं और राजा भैया भी अपने से जुड़े हुए लोगों को परिवार की तरह मानते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो उस परिवार के बीच में बैठ के उनसे राय लेते हैं कि किस तरह से पार्टी को और बूथ तक मजबूत किया जाए। इसके लिए लोगों की जो राय है उस पर हम लोग अमल करेंगे। अखिलेश यादव की बात कर लें, लगातार उनकी पार्टी के विधायक हैं पूजा पाल, अब तो उनको निष्कासित किया जा चुका है, वो भी लगातार उनके पीडीए पर सवाल उठाती हैं। आप उनका पीडीए कैसे देखते हैं? देखिए, उनका पीडीए आप 17 साल के कार्यकाल से देखेंगे। 17 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने पीडीए के लिए क्या किया है? केवल एक जात के लिए उन्होंने किया, यादवों के लिए किया। इसके अलावा और यादवों के लिए भी एक 2-4 जनपद में रिकॉर्ड है बाकायदे। ये सरकार चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। आप तो चौथे स्तंभ है कि जैसे नौकरी है तो खाली इटावा मैनपुरी इधर लोगों को दिया आपने, इस तरह से केवल यादव के लिए किया। अभी जो कि लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, जितने जिला अध्यक्ष उनके हुए या पदों पे देख लीजिए, उनके समय में जो सरकारें कर सकती हैं उसमें 90% आपको एक ही जात के लोग मिलेंगे और एक ही क्षेत्र के लोग मिलेंगे। पूर्वांचल के यादव भी नहीं मिले। आप देख लीजिए, तुलनात्मक 80% अगर नौकरी है, 80% नौकरी वहाँ की दी गई और उधर की नहीं दी गई है ना। और साथ में ना वर्मा को पूछा गया, ना पाल को पूछा गया, ना किसी अदर्स जात को नहीं पूछा गया। और फिर एक बात बता दें आपको कि जो सबसे बड़ी बात है कि आपको हमने पहले भी कहा, सामान्य थे सब ना, यादव हो जाए, वर्मा हो जाए, सारी चीज़ें हो, तो मंडल की बात, और मंडल के पहले किसी बैकवर्ड नेता ने बैकवर्ड के लिए हित की बात नहीं की। वो तो बीपी सिंह थे जिन्होंने मंडल लागू किया और उसके लिए बीपी सिंह को बड़ा वो करना पड़ा, तमाम अपनी जातियों के लोगों को गालियाँ खानी पड़ी, पुतले फूके गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मंडल लागू किया और बैकवर्डों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद सारे बैकवर्ड नेता पैदा हुए। बिल्कुल, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, उनका कहना है कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम पंचायत चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने एक सवाल, जो अखिलेश यादव जिस तरीके से पूजा पाल पीडीए को घेर रही हैं, अखिलेश यादव की जो परिभाषा है उस पर इन्होंने भी सवाल उठाया और कहा कि एक जात विशेष को लेकर पीडीए से अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। नोएडा में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अली खान